आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए इस वीडियो में हम करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। यहाँ लिखा है सेट 1 एमसीक्यू 50 क्वेश्चंस का, फिर सेट 2 भी इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलो प्रयास करते हैं समझने का चीजों को। पहला प्रश्न आ रहा है, कुल कितने ग्रह माने गए हैं? तो भाई कितने ग्रह होते हैं? हमारे होते हैं 9 ग्रह। कौन कौन से ग्रह होते हैं जरा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं भाई। कौन कौन से ग्रह होंगे? हमारा सूर्य ग्रह होता है, चंद्र ग्रह होता है, फिर मंगल होता है, फिर बुध होता है, फिर गुरु होता है, शुक्र होते हैं, शनि होते हैं और राहु केतु भी हमारे ग्रह ही माने गए हैं। तो अगला प्रश्न ये उठता है कि राहु और केतु तो फिर किस प्रकार के ग्रह हैं राहु और केतु? क्या वो तारा ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, उपग्रह हैं? ठीक है, तो मैं सारे सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि उत्तर तो सामने लिखा ही हुआ है। ये बस प्रैक्टिस है, आप सुन सुन के याद करें, इस तरह की प्रैक्टिस है ये। तो राहु केतु जो हैं वो हमारे छाया ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है कि भाई नेक्स्ट आता है कि सूर्य को क्या कहा जाता है? सूर्य को राजा कहा जाता है। सूर्य को अगर हम अपने ग्रहों में देखें तो हम कहते हैं सूर्य क्या है भाई? हमारा ग्रहों का राजा है। इसके बाद आ जाता है अगला प्रश्न, चंद्रमा को क्या कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है रानी। कुछ कुछ जगह पर जो है, कुछ कुछ किताबों में हम चंद्रमा को राजा भी कहा जाता है। तो अगर राजा रानी में से चॉइस आए तो आप उसमें रानी टिक कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, ज्योतिष में ग्रहों का अध्ययन किस लिए किया जाता है? भाई खेल के लिए किया जाता है, भविष्य जानने के लिए किया जाता है, व्यापार के लिए किया जाता है, भाषा के लिए। तो सीधी सादी सी बात है कि ज्योतिष में अगर हम बात कर रहे हैं तो भविष्य जानने के लिए हम इसका ग्रहों का अध्ययन करते हैं। ज्योतिष में ग्रहों का अध्ययन हम क्यों करते हैं? भविष्य जानने के लिए। अगला प्रश्न आते हैं, कुल राशियां कितनी होती हैं? हमने ग्रहों की बात कर ली कि 9 ग्रह होते हैं, तो राशियां कितनी होती हैं? राशियां होती हैं हमारी 12। पहली राशि कौन सी होती है? पहली राशि होती है मेष, है ना। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इसी रेंज में हमको इसको इसी क्रम में हमें से याद रखना होता है। अंतिम राशि कौन सी होती है? अभी हमने बात करी थी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो हमारी अंतिम राशि होती है मीन। राशियों का कुल चक्र कितने डिग्री का होता है? अगर हम भचक्र में देखें तो राशियों का जो पूरा चक्कर होता है, पूरा चक्र होता है, वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पूरा जो गोला होता है, एक जो पूरा चक्र बनता है, वो 360 डिग्री का ही बनता है। तो हमारा राशियों का चक्र भी 360 डिग्री का ही होता है। सूर्य समूह में कितनी राशियां आती हैं? 6 राशियां आती हैं। देखो याद रखने वाली बात यह है कि 6 राशियां सूर्य समूह की है, 6 चंद्र समूह की है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सूर्य समूह में कितनी राशियां आती हैं? 6 आती हैं। कौन कौन सी आती हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लाइन से हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। इस तरीके से आपको ये याद रहना चाहिए। अब आ जाइए गतिशीलता के आधार पर अगर हम देखें तो राशियों का जो विभाजन है वो कैसे किया गया है? तो राशियों का विभाजन 3 जो है तरीके से किया गया है। मतलब एक तरीके से 3 कैटेगरीज में इनको बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है गतिशीलता के आधार पर। चर राशियां होती हैं। चर राशियां कौन सी होती है? जिन लोगों को बदलाव पसंद होते हैं वो वाली राशियां चर चर राशियां होती है। स्थिर कौन सी राशियां होती है? बदलाव पसंद नहीं होता इस राशि के लोगों को। द्विस्वभाव राशियां कौन सी होती हैं? जो दुविधा में रहते हैं। तो 3 जो है कैटेगरीज में बांटा गया है। हमारा आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं भाई चर राशि कौन सी होती है? तो मेष, वृषभ, सिंह और वृश्चिक। अब आपको याद करना है पहले तो चर राशियां कौन सी हैं, है ना। फिर ही तो हम चॉइस लगा सकते हैं। चर का नंबर याद कर सकते हैं आप, 1, 4, 7, 10 जो होती हैं वो चर होती है। मेष, कर्क, तुला और मकर चर राशियां हैं। मेष, कर्क, तुला और मकर। मेष, कर्क, तुला, मकर 1, 4, 7, 10 जो है हमारी चर राशियां होती हैं। तो इसमें से हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं मेष का। चलिए एक प्रश्न और मुझे लग रहा है यहाँ बनना चाहिए था, बना नहीं है, कि अगर हमने सूर्य समूह की राशियां पढ़ ली तो चंद्र समूह की भी पढ़नी जरूरी होती है। चंद्र समूह की राशियां कितनी होती हैं? 6 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 4, 3, 2, 1, 12, 11। इसको ऐसे याद कीजिए, ठीक है। 5 तक तो 5 से लेकर तो वहां वहां पर थी, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो तो सूर्य समूह की हो गई। अब 4, 3, 2, 1, 12, 11 इसी क्रम में इसको याद कर लीजिए। 4, 3, 2, 1, 12, 11, ठीक है। बीच में चलो आगे आते हैं, छोड़ो बीच वाला फिर कंफ्यूजन आपको दे देगा, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। स्थिर राशि कौन सी होती है? अब स्थिर राशियां कौन कौन सी होती हैं? पहले ये देखो, बदलाव पसंद नहीं होता इन लोगों को। तो स्थिर राशियां होती हैं 2, 5, 8, 11। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। तो वृषभ जो हो गई वो हमारी स्थिर राशि हो गई। 2, 5, 8, 11 स्थिर राशियां होती हैं। 2, 5, 8, 11 स्थिर राशियां होती हैं। आगे चलिए, द्विस्वभाव राशियां कौन सी होती हैं? जो जो विधा में रहते हैं, करूं रहने दो, करूं रहने दो, ये कर लो वो कर लूं, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई? 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन। मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो इसमें से कन्या राशि हो गई द्विस्वभाव। एक लड़की है जो सोचती है क्या करूं क्या ना करूं,
ठीक है, एक धनुर्धारी है, वो सोच रहा है मारूं या रहने दूं। एक मछली है, वो सोच रही है कि इधर तैरूं कि उधर तैरूं। और मिथुन यानी एक युवा जोड़ा है, वो सोच रहा है ये नौकरी कर लूं कि वो नौकरी कर लूं, ऐसे याद करने के लिए। ठीक है, तो मिथुन, कन्या, धनु और मीन जो है वो द्वि स्वभाव राशियां होती है। चर राशियों के गुण क्या होते हैं? अभी हमने कहा कि बदलने वाली, मतलब बदलाव पसंद करती है, ऐसे बदलने वाली नहीं बोल सकते इसको, यहाँ पे होना चाहिए बदलाव पसंद। चलिए आगे देखते हैं। तत्वों के आधार पर अब हम बात करेंगे, तत्वों के आधार पर राशियों को कितने भागों में बांटा गया। तो तत्वों के आधार पर राशियों को हमने 4 भागों में बांटा था, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। तो चौथा आंसर, ये भी आंसर जो है 4C जो आंसर है वो करेक्ट है बिल्कुल। अग्नि तत्व की राशि कौन सी होती है? अग्नि तत्व के लिए हमने पिछली वीडियो में एक स्टोरी याद करी थी कि भेड़ को सिंह ने मारा, मार के आग में फेंक दिया। तो यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि क्या हो गई? भेड़, यानी कि मेष जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। चलो बात करो वृषभ राशि की। ये बताओ वृषभ राशि कौन से तत्व की राशि है? हमने कहा था पृथ्वी पर एक कन्या बैठी है बैल और मगरमच्छ के साथ, तो पृथ्वी तत्व की राशि है वृषभ। वृषभ कौन से तत्व की राशि हो गई? पृथ्वी तत्व की। कर्क, कर्क केकड़ा पानी में है भैया, केकड़ा पानी में। मछली भी क्या है? पानी में है। तो कर्क और वृश्चिक और मीन ये जल तत्व की राशि होती है। पृथ्वी तत्व की राशि इनमें से कौन सी है? अभी अभी हमने बात करी थी कि पृथ्वी पर एक कन्या बैठी हुई है बैल के साथ और मगरमच्छ के साथ, तो वृषभ जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशि कौन सी है? हमने बात करी थी हवा में एक मिथुन यानी जोड़ा है, युवा जोड़ा समझ लो। युवा जोड़ा हवा में लटका हुआ है और जोड़े में एक के हाथ में तराजू, एक के हाथ में घड़ा है। वैसे याद कर सकते हैं कि मिथुन, तुला और कुंभ जो है वो वायु तत्व की राशि है। यहाँ पर मिथुन राशि जो है वो हमारी वायु तत्व की राशि है। जल तत्व की राशि कौन सी है? अभी हमने बात करी थी, जो केकड़ा है, जो मछली है, जो वृश्चिक, बिच्छू है, वो तीनों पानी में गिरे पड़े हैं। केकड़ा, वृश्चिक, मीन। केकड़ा, बिच्छू और मछली तीनों पानी में हैं। तो कर्क जो है वो हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए राशियों के स्वभाव के आधार पर उनको कितने भागों में हम बांट सकते हैं। स्वभाव के आधार पर कोई का स्वभाव जो होता है वो क्रूर होता है, कोई का स्वभाव जो होता है बड़ा सौम्य होता है। लोगों की नेचर होती है ना। तो अगर स्वभाव की दृष्टि से आपको पूछा जाता है कि राशियों को कितने भागों में हमने बांटना है, तो 2 भागों में बांटा जाता है। क्रूर राशियां होती हैं और सौम्य राशियां होती हैं। अब बताओ, देखो क्रूर राशियां जो होती है, जितनी पुरुष राशियां बताई गई हैं, जितनी विषम राशियां बताई गई हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, 11 है, ये सारी की सारी पुरुष, क्रूर, विषम इन राशियों में चली जाती हैं। वहीं स्त्री राशियां सौम्य राशियां होती हैं। जितनी भी सम राशियां हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 वाली, यानी वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन वाली, वो सभी सौम्य राशियों के अंदर आती है। क्रूर राशि का अर्थ क्या था? क्रूर मतलब उग्र, एक तरीके से गुस्से वाला, है ना। सौम्य राशियां कैसी होती हैं? सौम्य मतलब शांत एक तरीके से, तो ये तो आसान सा आंसर हो गया, शांत होती हैं। आगे चलते हैं। लिंग के आधार पर अब बात अभी हमने करी, पुरुष जो है पुरुषलिंग और मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो राशियों को कितने भागों में बांट दिया गया भाई? इस लिंग के आधार पर 2 भागों में। पुरुष राशियां कौन सी होती है? तो अभी हमने बात करती है जितनी राशियां विषम हैं वो सारी की सारी पुरुष की हैं। तो इनमें से विषम वाला ढूंढ लो जिसमें विषम हो। देखो इसके अंदर 6 नंबर सम आ रहा है, 4 नंबर सम आ रहा है, 2 नंबर सम, ये नहीं हो सकता। इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमें क्या किया इन्होंने, ट्रिक दे दी कि 7 और 9 तो दे दी, लेकिन 8 जो है तो वो तो सम आ गई ना, ये भी नहीं होगा। तो 1, 3, 5, ये 1, 3, 5 जो है पुरुष राशियों में चला जाएगा। आगे देख लेते हैं स्त्री राशियां कौन सी। तो स्त्री जो भी हमारा पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो ही सारी की सारी राशियां सम होनी चाहिए। तो 4, 2, 4, 6 सारी सम है यहाँ पर, है ना। 8, 10, 12 वाला भी वैसे इन्होंने सम दे दिया है, तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पर बी और डी दोनों ही आंसर करेक्ट हो जाएंगे, है ना। 8, 10, 12 भी तो हमारी जो है वो सम राशियां हैं। 2, 4, 6 भी समी राशियां, आंसर गलत है इसका। हमें आंसर बी और डी दोनों ही है इसमें। अब आ जाओ जी दिन रात के हिसाब से, विषम राशियां किससे संबंधित है? विषम राशियां रात से संबंधित है या दिन से? ये सोच के देख लेना। विषम राशियां तो दिन से संबंधित हैं। ऐसे समझो पुरुष जो है वो दिन में नौकरी पर जाता है। अभी स्त्रियों की बातें छोड़ दो, है ना। थोड़ा सा दिमाग ऐसे बस ऐसे सोच लेना, जाती तो स्त्रियां भी है बट आप ऐसे सोच सकते हैं कि सुबह सुबह लेडीज घर का काम करती हैं और पुरुष जो है वो दिन में ऑफिस जाते हैं। तो पुरुष राशि हो गई दिन की राशियां। सम राशियां किससे संबंधित हैं? सम राशियां जो है वो रात से संबंधित हैं। सम राशियां जो है रात से संबंधित है, रात्रि से संबंधित है। पुरुष दिन से संबंधित है तो रात्रि से। स्त्री राशियां संबंधित है पैरों के आधार पर। पैरों के आधार पर अगर हम देखते हैं तो राशियों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो पैरों के आधार पर हम देखें तो राशियों को बांटा जाता है। देखो चतुष्पद होते हैं, द्विपद होती हैं, बहुपद राशि आती है, अपद राशि आती है। तो पैरों के आधार पर 4 भागों में हम इनको बांट सकते हैं। पैरों के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। आगे देखिए चतुष्पद राशि कौन सी होती है?
4 पैरों वाली राशि में से कौन सी? भेड़ के 4 पैर होते हैं ना, कितना सिंपल है। अच्छा, मिथुन के 4 पैर क्यों नहीं होते? क्योंकि ऊपर से जो जोड़ा होता है ना वो चिपका हुआ होता है, नीचे से 2 ही पैर होते हैं। तुला के तराजू लेके आदमी खड़ा है, उसके भी 2 पैर है। कुंभ जो घड़ा लेके खड़ा है, उसके भी 2 पैर है। तो मेष राशि जो है वो चतुष्पद राशि में आ जाती है। आगे देखते हैं द्विपद राशियां। वृषभ की हो सकती है क्या? नहीं, बैल तो 4 पैर वाला होता है, तो द्विपद मतलब 2 पैर। मिथुन राशि में जो जोड़ा है वो 4 पैर वाला होता है, तो ये हो सकती है। अच्छा, कर्क और मीन के क्यों हो सकते हैं? कर्क जो होता है, देखो मीन के तो पैर ही नहीं होते, मछली के तो पैर ही नहीं होते, अपद या पदहीन राशियों में आती है। वहीं कर्क जो होती है वो केकड़ा है। केकड़ा मतलब बहुपद पैर वाली, बहुत सारे पैर होते हैं उसके, एक कीट राशि है। बहुपद राशि कौन सी हो गई? तो कर्क हो गई। अभी हमने बात करी केकड़े के तो बहुत सारे पैर होते हैं, तो बहुपद राशि हो गई। दिशा, राशियों को कितनी दिशाओं में बांटा गया? तो राशियों को कितनी दिशाओं में आप बांट सकते हो? हमने 4 दिशाएं बताई थी, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में और उत्तर में। इस तरीके से राशियों को हम दिशाओं के आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं। पूर्व दिशा कौन सी है? मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क में से मेष जो है पूर्व है। पूर्व दिशा में एक शिकारी आया, क्षत्रिय जाति का था, उसने एक भेड़ को मारा। भेड़ को मारा नहीं, वापस से करते हैं। पूर्व दिशा में एक शेर था, शेर ने भेड़ को खा लिया। शेर ने भेड़ को खा लिया और धनुर्धारी ने शेर को मार दिया और क्या किया? अग्नि में फेंक दिया, या पूर्व दिशा की तरफ अग्नि में फेंक दिया, ऐसे याद कर लो। पूर्व दिशा की जो राशियां होती हैं वही अग्नि तत्व की राशियां होती हैं, वही क्षत्रिय वर्ण की राशियां होती हैं, मेष, सिंह और धनु। इसके बाद आ जाते हैं, तो इसका आंसर मेष हो गया। दक्षिण दिशा की राशि कौन सी होती है? आप दक्षिण दिशा की राशियों को इस तरीके से याद करो कि लड़की जो है, कन्या जो है, एक वैश्य जाति की कन्या दक्षिण दिशा में पृथ्वी पर बैठी है। एक वैश्य जाति की कन्या दक्षिण दिशा में पृथ्वी पर बैठी है। तो वृषभ, कन्या और मकर। कन्या जो है वो बैल और मगरमच्छ के साथ बैठी है। वृषभ, कन्या और मकर, वृषभ, कन्या और मकर, वृषभ, कन्या और मकर। पश्चिम दिशा की राशियां कौन सी होती हैं? तो जो वायु तत्व की राशि है वही पश्चिम दिशा की राशि है, वही शूद्र है ना, जो वर्ण है उसकी राशि है। तो अब हमें कैसे याद करना है कि एक शूद्र जाति का जोड़ा पश्चिम दिशा में वायु में लटका हुआ है। एक शूद्र जाति का जोड़ा पश्चिम दिशा में वायु में लटका हुआ है, और उनके जोड़े में एक के हाथ में तराजू है, एक के हाथ में घड़ा है। ठीक है, तो ये भी हमें याद हो जाएगी। पश्चिम दिशा की राशि कौन सी होगी? मिथुन हो गई। जोड़ा है ना, हवा में लटका हुआ, पश्चिम में हवा चल रही है, शूद्र जाति का ये जोड़ा है। उत्तर दिशा की कौन सी हो गई इनमें से? तो उत्तर दिशा की होती है कर्क, वृश्चिक और मीन। याद करने का तरीका, एक ब्राह्मण है जल के पास उत्तर दिशा में बैठे हुए हैं, एक ब्राह्मण है जल के पास उत्तर दिशा में बैठे हुए हैं, और उनके पास एक मछली तैर रही है और केकड़ा और बिच्छू आ गए हैं। तो कर्क, वृश्चिक और मीन यहाँ पर उत्तर दिशा की राशियां होती हैं। अब जातियों के आधार पर राशियों को कितने भागों में बांटा गया है? जातियों के आधार पर राशियों को आपने लिखा है यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। अभी हमने पढ़ा। क्षत्रिय जाति की राशियां बोलो, फटाफट से याद करो, जल्दी से रिकॉल करते हैं। मेष, सिंह और धनु। वैश्य की कौन सी हो गई? वृषभ, कन्या और मकर। शूद्र की कौन सी हो गई? मिथुन, तुला और कुंभ। और ब्राह्मण की कौन सी हो गई? कर्क, वृश्चिक और मीन। चलिए आगे चलते हैं। क्षत्रिय राशि इनमें से कौन सी? आप पहचान सकते हैं फटाफट, मेष हमारा आंसर हो गया। वैश्य की कौन सी होगी? वैश्य की जल्दी से पहचानने का प्रयास करते हैं। लड़की के पास बैल बैठा हुआ था ना, हमें याद है, तो वैश्य हो गई वृषभ, है ना। वैश्य की कौन सी हो गई? कन्या, वृषभ और मकर होती है ना, तो कन्या के पास बैल और मगरमच्छ बैठे हुए हैं। वैश्य कन्या है, जाति क्या है? कन्या की वैश्य जाति है ना। वैश्य वर्ण की कन्या है, वो पृथ्वी पर बैठी हुई है, दक्षिण दिशा में बैठी हुई है। ब्राह्मण राशि इसमें से कौन सी है? हमने याद किया था कि ब्राह्मण जी के पास कौन थे? केकड़ा और बिच्छू। तो केकड़ा हो गया इसके अंदर। ब्राह्मण के पास कौन बैठा था? केकड़ा और बिच्छू। ब्राह्मण कहाँ बैठा था? जल में, तो जल तत्व याद रखिएगा। दिशा कौन सी थी ब्राह्मण की? उत्तर, वो भी याद रखना है। शूद्र राशि कौन सी हो गई? मिथुन, वृषभ, सिंह या धनु। तो मिथुन तो हमारी नहीं है ना, है कि नहीं है? मिथुन ही तो है भाई। मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन, तुला और कुंभ, यही तो वायु वाले तत्व की राशियां होती हैं, और यही पश्चिम दिशा की होती हैं, और यही शूद्र जाति की होती हैं। अभी आ जाओ उदय। उगने के आधार पर, उदय के आधार पर, राशियों के उदय होने के आधार पर हम देखें तो राशियां जो हैं वो कितने प्रकार, कितने भागों में हम उनको बांट सकते हैं। तो उदय होने के आधार पर अगर हम बात करें तो राशियों को हम बांट सकते हैं। वैसे एक काम करते हैं, इसके आगे के लिए ना हम अगली वीडियो बना लेंगे। अभी 42 क्वेश्चंस तक ही रखते हैं, क्योंकि 31 पेज का ये है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी इतना ही रखते हैं इसको। थैंक यू।